अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधो मधुरं मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिकानि करे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी आचारांक सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। द्वितीय अध्ययन के चतुर्थ उद्देश्य में आज प्रवेश कर रहे हैं। आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज का 9वां दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान और स्वाध्याय दोनों का मेल यहाँ बैठ रहा है। स्वाध्याय में हमने मार्ग को जाना और ध्यान में हमने उसको अनुभव किया। तृतीय उद्देश्य में हमने देखा विषय भोगों में आसक्त नहीं रहने का उपदेश दिया और चौथे उद्देश्य में प्रारंभ में भोगासक्त जीवों की दुर्दशा बताई। जो भोग में आसक्त होते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है उसका सजीव चित्र चित्रित करके बताया है कि उन जीवों की भोगेच्छा, विषयाभिलाषा एवं ऐश्वर्य की तृष्णा तो पूरी होगी या न होगी, अर्थात उसकी पूर्ति होने में असंदिग्धता नहीं है। कभी आंशिक रूप से भी हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है। अतः उसकी पूर्ति हो या न हो, परंतु इतना तो निश्चित है कि भोगों की आशा, तृष्णा, आकांक्षा एवं अभिलाषा के शल्य की चुभन तो उसे अनवरत पीड़ित करती ही रहती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, तवो से एगया रोग समुपाया समुपज्जन्ति जेहिम वा सद्धिम संवत्सई ते एव नम एगया नीया पुबी परिवयंती सोवा ते नियगे पच्छा परिवैज्या नालम ते तव ताणाय वा शरणाय वा तुमंपि तेसिम नालम ताणाय वा शरणाय वा जानितु दुखम पत्तेयम सायम भोगामेवा अनुसोयंती इह मेघेसिम मानवा। आसक्ति पूर्वक काम भोगों का आसेवन से अथवा असाता वेदनी कर्म के उदय से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग की उत्पत्ति क्यों होती है, शास्त्रकार बता रहे हैं। हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? 5 इंद्रियों के जो 23 विषय है, इनको काम और भोग कहा है। इनको आसक्ति पूर्वक भोगने से, इनका सेवन करने से और साथ में पूर्व का असाता वेदनी कर्म के उदय से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा रोगी जिनके साथ रहता है, इस परिवार में रहता है, वे संबंधी उसका तिरस्कार एवं उसकी निंदा करने लगते हैं। जब बहुत सारी बीमारियां हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी संबंधी आपस में निंदा करते हैं, हमेशा ऐसे करता है, ऐसा रहता है, ये करता है, वो करता है। देख लीजिए अपने आसपास परिवार में जिन लोगों की ऐसी वृत्तियां है, बार बार बीमार रहते हैं रोगी, तो धीरे धीरे लोगों की उसके प्रति, और वह भी जब वो अकेला रहता है, जब उसके सामने कोई नहीं है, तो वह भी पीछे से उनकी निंदा करता है जिन लोगों के साथ में रहता है कि ये सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। यदि कभी ऐसी स्थिति न भी आए, पुण्य का उदय से अगर ऐसी स्थिति न भी आए, कोई निंदा न करे, तब भी वे संबंधी उसकी रक्षा करने एवं उसे शरण देने में समर्थ नहीं है।
उन लोगों से उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, न ही उसको शरण दे सकते। उन्हें शरण देने में वे सम्मत नहीं है। ये जानकर प्रत्येक प्राणी, ये जानकर हमने क्या करना है, ये जानकर शास्त्रकार कहते हैं प्रत्येक प्राणी अपने शुभाशुभ कृत कर्म के अनुसार सुख दुख का संवेदन करता है। आपको सुख और दुख जो मिल रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? शुभ और अशुभ जो हमने कर्म किए हैं। आज आपके मन में होगा, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, आप ही नहीं, संसार में अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव के लिए कह रहे हैं प्रत्येक प्राणी अपने शुभ और अशुभ, दो ही कर्म है, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के कृत कर्म के अनुसार कभी सुख कभी दुख, कभी साता कभी असाता, अतः संवेदन करता है। तो रोग आदि कष्ट के समय, अब रोग आ जाए तो क्या करना? तो रोग आदि कष्ट के समय व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? बोलो। आर्तरोध ध्यान नहीं करना चाहिए और सहन करना चाहिए, यानी अधीर नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। हम क्या हो जाते, अधीर हो जाते, कब ठीक होगा, कैसा होगा, क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। व्याकुल, आकुल व्याकुल होते ही वो असमाधि में चला जाता है। तो कैसा भी रोग आ जाए, कैसा भी कर्म निकल करके आए, उस समय में साधक अधीर एवं व्याकुल नहीं होना चाहिए। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो उस वेदना से बचने के लिए अनवरत भोगों का चिंतन करते रहते हैं कि वो कब समय आएगा मेरा अनुकूल, जब ये सब मेरी व्याधियां, मेरे रोग, वो क्या करता है, पुण्य की इंतजार करता है, उन भोगों का चिंतन कर लेता है कि ये चीजें मिल जाएगी, ये चीजें मिल जाएगी तो मेरा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अनवरत भोगों का चिंतन करते रहते हैं, रात दिन विषय वासना में ही संलग्न रहते हैं और परिणाम स्वरूप 24 घंटे आर्त ध्यान के कारण कर्म का बंधन करते हैं। बार बार आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में हम आपको यही समझा रहे हैं कि इन विषय वासना के चिंतन करना, विषय कौन से हैं? पुद्गल ही हैं। जितने भी विषय हैं सारे पुद्गल हैं। जितना हम पुद्गल का चिंतन करेंगे, उसकी चिंता करेंगे, उसको पाने के लिए ध्यान लगाएंगे, उतना ही हमारा 24 घंटे कर्म का बंधन चले। इसलिए कहा अगर त्याग करना है तो सबसे बड़ा त्याग क्या है? बोलो, कौन सा सबसे बड़ा त्याग? कहां से आए आप लोग? सिकंदराबाद से। सबसे बड़ा त्याग क्या है बताओ? परिग्रह का त्याग। और बोलो, परिग्रह का त्याग भी एक झटके में कर देते हैं। जैसे हमारे जैसे साधु बनते हैं कि झटके में सारे परिग्रह का क्या कर दिया? ईगो, मोह, बोलते जाओ, जितना आपने सुना है सब निकालो। ये परावर्तन का समय है, ये परावर्तन का समय है। स्वाध्याय का एक अंग है परावर्तन, एक है वाचना, मैंने आपको वाचना दे दी, फिर प्रश्ना मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर आपने जो समझा है सुना है उसका परावर्तन चल रहा है। उसके बाद अनुप्रेक्षा करेंगे कि इसमें से मुझे सार क्या लेना है, मेरे लिए क्या आवश्यक है जो इससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। और फिर वो आपका जब अनुभव बन जाएगा तो वो आपकी धर्म कथा हो जाएगी। वो धर्म आपका अनुभव युक्त होना चाहिए। ये पढ़ लिया, सुन लिया, सुना दिया, वो धर्म कथा नहीं हुई। धर्म कथा कब बनती है? जब इन 5 से गुजरती है। पहले अरिहंत प्रभु की कृपा से जो आपको वांछना मिली है उसके ऊपर अपने आप से प्रश्न पूछो, नहीं समझ में आया गुरुजनों से पूछो, पूछने के बाद आपका कन्फर्म हो गया कि सत्य यही है तो उसकी क्या करो? परावर्तन करो। अंदर में मानसिक लेवल के ऊपर उसका परावर्तन करके उसका संस्कार बना दो, सम्यक का संस्कार पक्का कर दो कि मैं आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा ही। और सुख का मार्ग आत्मा के पास है, पुद्गल के पास नहीं है। सुख आत्मा में है और कितना है? अनंत है। आत्मा में सुख कितना है? अनंत है। और पुद्गल में सुख कितना है ही नहीं। पुद्गल में सुख मानना ही मिथ्यात्व है। सुख आत्मा में था, है और रहेगा। पुद्गल में शरीर को साता मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता शरीर को। और मैं शरीर हूं ही नहीं तो मैं शरीर का चिंतन क्यों करूं?
उदय कर्म के अधीन शरीर मिला है, शरीर को मेंटेनेंस चाहिए, तो जिस काल में जिस योग में जैसा इसके लिए जरूरी होगा वो मिलेगा, अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले। अनुकूलता की चाहना और प्रतिकूलता का विरोध कौन सा मार्ग है बताओ रमेश भाई? अनुकूलता की चाहना, प्रतिकूलता का विरोध कौन सा मार्ग है? संसार का मार्ग। शॉर्ट में अनुकूलता की चाहना और प्रतिकूलता का विरोध चार गति का संसार का मार्ग है। अब देखो अपने 24 घंटे में हम किसका क्या करते हैं, हमारी चाहना क्या रहती है? कहीं भी जाओ, यात्रा में जा रहे हो, घर में जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, व्यापार में जा रहे हो, रिश्तेदारों में जा रहे हो, संबंधियों में जा रहे हो, सब जगह चाहना क्या है? अनुकूलता मिले। और नई अनुकूलता मिल रही है तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने जो भी अपने से बड़े हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये अनुकूलता कैसे हो जाए। और अगर प्रतिकूलता आ गई उदय करण के दिन, जैसे रोग आ गए, बीमारी आ गई, घर में एक बहू ऐसी आ गई, विपरीत आ गई, एक चेला ऐसा आ गया, सारा विपरीत वातावरण कर रहा है, समाज में एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो सारा उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? कब ये दूर हो जाए और उससे भयभीत रहते हैं हमेशा। प्रतिकूलता के नाम से भयभीत रहना, मुझे ऐसा ना हो जाए, मैं से ऐसा ना हो जाए, मुझे मानसिक रूप से सोचते रहते हैं, और ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि बार बार दिमाग में क्या घूम रहा है? जो तुम सोचते हो वो एक संस्कार बनता है और वही तुम्हारे अंदर में। तभी कहते हैं नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव मत सोचो। और यहाँ पे तो कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से पार जाओ और हमेशा मन बुद्धि इंद्रियों से पार शून्य में रहना सीखो। किस में रहना सीखो? शून्य में। तो जितना जितना आप अनुकूलता की चाह और प्रतिकूलता का विरोध, ये संसार का मार्ग है। अब वितरागता का मार्ग क्या है? वितरागता का मार्ग क्या है? आत्मार्थी कौन? अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता का विरोध हो जाना ये हमारी उपलब्धि नहीं है। आत्मार्थी कौन? जिसको न अनुकूलता की चाह है न प्रतिकूलता की चाह है, जो अनुकूलता है तब भी स्वभाव में रहकर स्वीकार करता है, प्रतिकूलता है तब भी जो जैसा है उसको स्वभाव में रह के स्वीकार करता है, न चाह है न प्रतिरोध है, वो आत्मार्थी है। जो क्योंकि उदय कर्म के दिन जो आ रहा है मुझे स्वीकार है, उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं। हर सूत्र में बार बार पुनः पुनः जिस बात को, एक ही बात को दोहराया जा रहा है, वो है अशरण भावना। संसार में तुमको कोई शरण नहीं दे सकता, ना कोई पुद्गल दे सकता, ना कोई व्यक्ति दे सकती, ना कोई वस्तु दे सकता, ना कोई संबंधी दे सकता, ना कोई धन दे सकता। न तो कोई तेरी रक्षा करने में समर्थ है और न तू किसी की रक्षा कर सकेगा। न तू तेरी रक्षा कोई और नहीं कर सकता और न तू किसी और की रक्षा करता। हम क्या करते हैं? सबका ठेका लेके बैठे, मेरे परिवार का, मेरे उसका, मैं उसको ठीक कर दूं, मैं उसको ठीक कर दूं। न तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है, न तुम किसी और की रक्षा कर सकते हो। ये भ्रम, ये भ्रांति निकाल दो। फिर भी व्यक्ति सुख और सुरक्षा खोजता है। ये जानते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय में जाना है, समझा है कि हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, फिर भी व्यक्ति क्या करता है? सुरक्षा और सुख की खोजता रहता है। यह समझता है कि सुरक्षा है बच्चों में, जिनके बच्चे नहीं है वो किसका ध्यान कर रहे हैं, कितनी जगह जाते हैं, कैसी कैसी बोलमा बोलते हैं, कहाँ कहाँ देवी देवताओं के जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। वो उनको भ्रम ये है कि बच्चे होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और वो बच्चों को लिए है। कोई समझता है धन में सुरक्षा है, तो रात दिन धन की चिंता करते हैं, धन कमाने के लिए दौड़े जा रहे हैं, कितने कितने घंटे 24 घंटों में धन के पीछे दे रहे हैं। जीव को कितना समय देते हैं और धन के कमाने के लिए कितना समय देते हैं? आप अपने 24 घंटे के हिसाब में एवरेज लगाओ तो आपको परसेंटेज न्यूनतम जीव को मिलेंगे, अधिकांश धन कमाने। क्यों कमा रहे हैं? कि ये धन हमारी सुरक्षा करेगा। हमारे मन में क्या है? कि ये धन हमारी सुरक्षा करेगा। कोई समझ रहा है परिवार में, तो परिवार को मैं अनुकूल बनाऊं, परिवार का ध्यान रखूं, परिवार मेरी सुरक्षा करेगा। मकान इत्यादि परिग्रह उपभोग भोग उपभोग के साधनों में सुरक्षा। उसे लगता है कि घर परिवार धन इत्यादि है तो मैं सुरक्षित हूं।
देखो आप एक सामान्य व्यक्ति, दुकान नहीं है तो वह दुकान हो जाए, दुकान हो गई, परिवार किराए का मकान है तो घर का मकान हो जाए, घर का मकान हो जाए, गाड़ी मिल जाए, है ना। ऐसे आगे से आगे उसको लगता है ये सब सुरक्षित होते हैं, मेरी रक्षा कौन करेगा, इसलिए वह धन मकान परिवार इत्यादि बनाता है। मित्र सगे संबंधियों को अच्छे संबंध बनाता है, दूसरों के साथ संबंध न बिगड़ जाए उसकी व्यवहार में अपने निश्चय को गौण करता है। आज हमारा सारा निश्चय गौण क्यों है, इस व्यवहार के कारण। और ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं, इस जीवन में नहीं, अनेक जीवन में पाला। व्यवहार पालते पालते मर गए, लेकिन कोई आपकी आत्मा का काम करने आया क्या? इस जीवन वाले भी नहीं आ सकते ना, पिछले जीवन वालों में किसी ने भी आपकी आत्मा का काम करने में सहयोग नहीं दिया। यह सब कुछ वह करता है सुख व सुरक्षा के लिए। किसी भी तरह मेरा सुख बना रहे, भावना क्या है, मेरा सुख बना रहे और मेरी सुरक्षा हो जाए। इन उपायों को करता है उतना ही वह असुरक्षित होता है। जितना ये उपाय करता है, किनके पुत्र बनाता है, धन इकट्ठा करता है, परिवार को संबंध मेंटेन करता है ना, लेकिन जितना ये उपाय इकट्ठा करता है उतना सुरक्षित हो रहा है कि असुरक्षित हो रहा है? मानते हो कि खाली स्वाध्याय के लिए मान रहे हो? अंदर से देखो, जितनी जितनी ये चीजें बढ़ा रहे हैं उतनी उतनी असुरक्षित होता है। पहले तो उसे केवल अपनी ही सुरक्षा का ध्यान था। पहले किसका ध्यान था? अपनी ही, यानी अपने जीव का ही ध्यान रखना था। फिर जीव के साथ शरीर जुड़ गया, है ना। लेकिन अब धन कमाया तो धन की सुरक्षा, धन की सुरक्षा का ध्यान। अब अपन तो गौण हो गए, अब मुख्यतः कौन हो गया? धन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना। पहले तो उसे केवल अपनी ही रक्षा करनी थी, अब परिवार की रक्षा की भी चिंता हो गई। पहले तो खुद की ही चिंता थी, अब परिवार की रक्षा की भी चिंता, धन की रक्षा की भी चिंता। इस प्रकार इन सब की चिंता अपनी चिंता बन गई। पहले अकेले की चिंता थी, अब सबकी चिंता अपनी चिंता बन गई। इस प्रकार सुख और सुरक्षा को जितने उपाय करते हैं, वो उपाय उसके क्या वृद्धि कर रहे हैं? जितने सुख और सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं उसमें आपकी किसकी वृद्धि हो रही है? सुख की वृद्धि हो रही है, कार्बन शरीर की वृद्धि हो रही है, और व्यवहार भाषा में बोलो, कर्मों की वृद्धि, आध्यात्मिक उत्तर हो गया। अभी जीवन में आपने ये सब किसके लिए किया? सुख के लिए, है ना। ये सब इकट्ठा किसके लिए किया? सुख और सुरक्षा के लिए। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। क्या हुआ? सुख मिला कि दुख मिला? बोलो। जितना ये सब इकट्ठा किया और पसारा फैलाया, आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है ना? उससे दुख और सुरक्षा बढ़ी कि असुरक्षा बढ़ी? तो उल्टा हो गया। किया था सुख और सुरक्षा के लिए और परिणाम आया दुख, परिणाम में मिला दुख और असुरक्षा। क्योंकि 24 हर समय ध्यान रहता है, धन, बच्चे कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार मैं बहनों को बोलता हूँ तो वो बोले क्या करे महाराज। अब बच्चे छोटे हैं तो उनका ध्यान रखते हैं, थोड़े बच्चे बड़े हो गए, बेटी हो गई, अब उसको स्कूल जाए तो ध्यान, घर में आने के बाद ध्यान, जब तक वो बड़ी ना हो जाए उसके बाद ध्यान। बड़ी हो गई, कॉलेज में जाती है तब उसकी चिंता, और कॉलेज से शादी हो गई तो उसके बाद उसके साथ जुड़े रहने में, यानी सारी जिंदगी चिंतन और चिंता। परिवार बसाया था किसके लिए? परिवार बनाया था कि ये सब मुझे सुख देंगे और मेरे को साता देंगे और मेरी सुरक्षा करेंगे, बुढ़ापे में मेरे को काम आएंगे, मैं अकेला क्या करूंगा, है ना। अगर आपको बचपन में दृष्टि मिल जाए कि जीव अकेला है तो इस संसार में फंसते। मिला तो था पर हमारी तैयारी नहीं थी। ऐसा नहीं है, हमारा उदय कर्म इतना बढ़िया था कि जब से जन्मे, देखो इस भाव की, हमारा उदय कर्म इतना बढ़िया था कि जब से जन्मे कोई न कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका हमको जगाते रहे, चाहे प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, घर में उपदेश देते हो किसी। लेकिन उस समय हमारी तैयारी ये नहीं थी, हमारी तैयारी ये थी कि हमें कुछ बनना है, कुछ कमाना है, कुछ बन के दिखाना है। और इस बन के दिखाने के चक्कर में हम ऐसे फंस गए कि एक के बाद चक्रव्यूह में। एक लड़का मिला था, पाली का था, हमारे पास आया था, शिविरों में आता था पहले, तो मुंबई में काम करता था। बोले महाराज बहुत साल हो गए मुंबई में, अकेला रहते रहते लॉज का खा खा के थक गया,
तो वो बोला मैंने इसलिए शादी कर ली। अब शादी तो कर ली लेकिन वो मिली सवाई पहले तो एक की चिंता, अब दोनों की चिंता। अब न तो मुंबई में टिकने दे, ना गाँव में टिकने दे। और धीरे-धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई, वो कहता है इससे तो अच्छा था मैं अकेला ही। तो वो अनुभव बोल रहा है उसका, है ना? पहले सोचा था कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन सुख की जगह क्या हो गया? दुःख का चक्र। हमारे साथ और चक्र था मान जी। हमारे घर में ये बोलते थे आचार्य देवेंद्र मुनि के पास 20 साल रहे फादर, और घर में माता जी बोलते थे बच्चों को वहां ले जाना नहीं तो होगा फिर देंगे तो महाराज बन जाएंगे। ये भी धारणा थी, क्योंकि माता ये समझती थी कि महाराज बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, है ना? बड़ी मुश्किल से तो बच्चे घर में आए हैं और ये भी महाराज बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा? केंद्र बिंदु हमारा क्या होगा? लेकिन जब जीव को आत्मबोध हो जाता है तब वो कहता है कि मेरी सुरक्षा और कोई नहीं कर सकता है और एकमात्र धर्म ही मेरी सुरक्षा करेगा। इस प्रकार सुख और सुरक्षा के जितने उपाय करते हैं वो उपाय उसके दुख और असुरक्षा की वृद्धि के कारण बनते हैं। सुरक्षा के लिए मकान बनाया, अब मकान की रक्षा कौन करेगा? अब जैसे आपने जगह जगह मकान ले लेके रख रखे, प्रॉपर्टी फाइनेंस करने के लिए। बैठे सूरत में हो, गांव में ध्यान कौन रखेगा? बैठे यहाँ पे और दूसरे किसी शहर में ले लिया, वहां पे ध्यान कौन रखेगा? अब सारी चिंता घंटी यहाँ बजती है, वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, और आपके अंदर में तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जितना व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है उतना ही असुरक्षा का भाव बढ़ता है। अतः बार बार कहते हैं कि कोई तेरी शरण नहीं, कोई तुझे सुरक्षा नहीं दे सकता। रक्षा और शरण तो केवल कौन करेगा? केवल धर्म ही करेगा। अब धर्म यानी क्या? धर्म यानी क्या? व्यवहारिक रूप से 4 शरण। मंगल पाठ में कितने शरण सुनते हो? अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवली। लेकिन निश्चय में एक शरण, स्वभाव की शरण। किसकी शरण? स्वभाव यानी क्या? धर्म। पुरानी भाषा में धर्म का अर्थ ही स्वभाव होता था। अब यहाँ आकर के ये मान्यता और परंपरा है, ये जैन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सब हो गया। पुरानी भाषा जब ये आगम लिखे गए उस समय में धर्म यानी स्वभाव। क्या कहते थे? जब धर्म शब्द आता है तो उनको स्वभाव सामने आता है। अब स्वभाव किसका? तो भगवान से पूछा धर्म किसे कहते? वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब 2 ही तत्व है, एक जीव तत्व एक अजीव तत्व है। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, अजीव का स्वभाव जैसा तत्व है वैसा पुद्गल का स्वभाव सड़ना, गलना, बदलना, परिवर्तनशील होना, है ना? 2 ही तत्व हैं, दोनों का अपना अपना स्वभाव है। पुद्गल अपने धर्म में है और जीव अपने धर्म में है। अब भ्रांति क्या है? पुद्गल को अपना मान लिया, इसलिए उसके धर्म को अपना धर्म मान लिया, और जीव को जाना ही नहीं तो जीव का धर्म को पता ही नहीं। बड़े बड़े लोगों को पूछ लो, जब आप कौन हो पूछा जाए तो बोलने के लिए तो आत्मा बोलेंगे, आत्मा का धर्म क्या है? तो अनेक प्रकार की परंपरा है, ये विधि नियम बता देंगे, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव तक कोई कोई पहुंचता है। ये तो आचार्य भगवान का सानिध्य है जो हमको बार बार अपने को धर्म की चोट मारते हैं और अपने स्वभाव का परिचय करा रहे हैं, जड़ और जीव का भेद करा रहे हैं, और आपको जीव का महत्व और जीव के गुण धर्म बता रहे हैं। अपने ही गुण धर्म अगर आपको मालूम नहीं है, अपने ही स्वभाव आपको मालूम नहीं है, तो सारी क्रिया किसके लिए कर रहे हो? चाहे आप सामायिक की क्रिया कर रहे हो, कि चाहे आप औषध की कर रहे हो, चाहे ध्यान की कर रहे हो, कि चाहे प्रतिक्रमण कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? धर्म के लिए कर रहे हो। अब धर्म किस क्या है? कि आपका स्वभाव है। आप कौन हो? आप जीव हो। अब जीव का स्वभाव क्या है? जानो, देखो, प्रमाण। ये जड़ जान नहीं सकता। इसमें से आत्मा निकाल दो तो शरीर कुछ कर सकता है? आत्मा की उपस्थिति में ही ये पांचों इंद्रिया, छठा मन, बुद्धि सब काम करती है। आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट सब फेल अगर अंदर से पावर गायब है तो। पावर अपने जीव का है। धर्म क्या है? व्यवहारिक रूप से 4 शरण, निश्चय में स्वभाव की शरण में आ जाना। यह सभी की समझ में नहीं आता और फिर अज्ञान वश वह स्वयं ही उलझता है और आसपास के लोगों को भी उलझाता है। खुद भी अज्ञानवश खुद उलझता है और आसपास अपने दूसरे लोगों को भी उलझाता है। उसी उलझन में क्या उत्पन्न होता है? आदि, व्याधि, उपाधि। अब देखो, जीवन में आदि, व्याधि, उपाधि है या समाधि है?
अपना अपना परीक्षण करो ना भाई। यहाँ पे अपन ये स्वाध्याय हमको एक तालाब दे रहा है जिसके अंदर हमने को चेहरा देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये आपको कोई याद करके पढ़ के परीक्षा पास नहीं करनी है कि हमने एक सामायिक कर लिया हमारा स्वाध्याय हो गया। यहाँ पे अपने आईने में देखो कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरे अंदर की दशा क्या है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो अज्ञान व स्वयं उलझता है और उसका परिणाम आपके जीवन में आदि, व्याधि और उपाधि। आदि किसकी? आदि में कौन से रोग आएंगे? 3 बीमारी है, आदि, व्याधि, उपाधि। अब आदि किसकी? कौन से रोग आज दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहे हैं? सबसे ज्यादा रोग कौन से चल रहे जिसका कोई इलाज नहीं है? बीपी, शुगर, क्या कहेंगे लोग, और डायबिटीज। सबसे ज्यादा मन के रोग है। कौन से रोग है? मन के रोग है। इसी को आदि कहा, डिप्रेशन, टेंशन, और इसी का परिणाम ये बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम सब आए धीरे 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 धीरे। एक दिन में नहीं आए, बरसों तक जो मन के अंदर में आपके जो चिंतन चल रहे हैं, दुष्चिंतन चल रहे हैं, परचिंतन चल रहे हैं, भूत भविष्य की चिंताएं चल रही है। जैसे मैंने कहा ना, आप जरा सा इंजेक्शन लगने वाला है तो आपको आपके अंदर में पूरे बॉडी में एक एक में सेल में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे कितने विचार आपके अंदर जाते हैं, उनको लेकर के आप कितना रसायन में परिवर्तन होता रहता है। आप कैसे कैसे विचार सुनते हो और अंदर डाल देते हो। उन विचारों का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और उस मन पे पड़े हुए विचार का प्रभाव आपके शरीर पे आता नहीं आता है? और ऐसे विचार एक नहीं, दो नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों भर भर के अंदर उसके ऊपर लेयर पे लेयर लगाए जा रहे हैं। वही तो आपको ध्यान नहीं करने देते, वही आपको स्वभाव में नहीं रहने देते, वही आपको परचिंतन में सामायिक करते हो। जब तक किताब पढ़ रहे हो तब तक तो दिख रहा है कि मैं किताब में हूँ, लेकिन जैसे ही शांत हुए कि पता चलता है कि मन तो कहीं गया, पुराने विचार में गया, भूत में गया, भविष्य में गया। देखो, आप जो चीज रोज माला करते हो तो माला करते करते 10 मन के तक तो बराबर चलोगे, 11 मन के तक आपको पता चलेगा कि माला तो चल रही है सबकॉन्शियसली, क्योंकि उसको संस्कार दिया हुआ है, ऐसे ऐसे पढ़ता जा, वो पढ़ रहा है, और अंदर से कॉन्शियस मन कहीं दूर चला गया कहीं और। माला पूरी होने तक आपको याद आता है कि ओहो, मैं तो माला ही हो गई और मैं तो कहीं घूम रहा था। कई बार भक्तामर पढ़ने वालों के साथ होता है, जिनको भक्तामर अच्छे से याद है, भक्तामर तो आपने बटन दबा दिया, जैसे रिकॉर्ड चालू हो गई और वो चालू हो गया, सब कॉन्शियस भक्तामर बोल रहा है, कॉन्शियस कहीं चला गया। तो ये जो भेद है, ये मन के स्तर के बीमारियां हमने ही इकट्ठी की, किसी और ने नहीं की आपके लिए। जो कभी इधर का, कभी इधर का, कभी उधर का, और सुनने की आदत होती है। और पहले तो आपको 2-4 बाइयां मिलती, अब तो व्हाट्सएप आ गया है, तो पूरे देश की सुन लो, पूरी दुनिया की सुन लो, कहीं से भी किसी से बात कर लो, और आपने खाली मन को भरते जाओ भरते जाओ। फिर कहते महाराज ध्यान तो लगता ही नहीं है, सामयिक तो होती नहीं है, क्या करें मन। अब भरेगा, तुमने ही भरा हुआ है, अब खाली कोई तुम्हारा पड़ोसी करने आएगा? हस्बैंड ने भरा है तो हस्बैंड ही खाली करेगा, बीबी ने भरा तो बीबी खाली करेगा, बेटे ने भरा तो बेटा ही खाली करेगा, पड़ोसी कुछ नहीं कर सकता। सलाह दे सकता है, उपदेश दे सकता है, विधि बता सकता है, वहां तक पहुंचा सकता है, भाई जाओ वहां आत्मा ध्यान धर्म यज्ञ लग रहा है, वहां पे तुम्हारे मन के अंदर कचरा भरा है, थोड़ा खाली हो जाएगा, वहां की विधि मिल जाएगी, आप आत्मा में रह सकते हो। लेकिन आखिर तो वहां जाके भी मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी ना। तो भरते समय सजग रहो। भगवान ने एक बार उदाहरण दिया, एक कांटा चुभने में कितनी देर लगती, अब वो कांटा जब तक अंदर रहता है तब तक क्या हाल करता है आपका, और जब तक निकले नहीं तब तक लगने में सेकंड्स लगे, और रहा तब तक पीड़ा दे रहा है, और निकलने के बाद भी निकलते ही शांति पड़ जाती क्या? जब तक वो घाव पूरा भर करके नॉर्मल नहीं होता है तब तक वो वेदना। ऐसे हमने मन के ऊपर कितने कांटे डाल के रखे हैं। जितना मन में भर रहे हो, चाहे पॉजिटिव भर रहे हो चाहे नेगेटिव भर रहे हो, जो जो अंदर भर कर रहे हो वो सब मन के ऊपर वजन है। अंततः जिस जीव को मुक्त होना है, सिद्ध जाना है, उसको क्या करना है? मन को शून्य करना है। क्या करना है? मन जब शून्य हो जाएगा, कितनी देर के लिए? एक सामायिक, ज्यादा नहीं, सारी जिंदगी की एक शुद्ध सामायिक कर लो, तुम्हारा केवल ज्ञान निश्चित हो जाएगा। श्रीमद जी कहते हैं पंचमारे में आत्मज्ञानी को ढूंढ लेना, अगर तुमको सम्यक्त नहीं हो तो मेरे से ले जाना। कोई आत्मज्ञानी सदगुरु अगर तुमको मिल जाएगा तो फिर तुम्हारा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञानी तुमको भेद विज्ञान सिखाता है, और भेद विज्ञान के द्वारा तुम शरीर और आत्मा का भेद करके अपने ही अंदर की शुद्धिकरण करते 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 वहां तक पहुंच जाओ।
और एक सामायिक आप अगर शुद्ध कर लोगे तो आपका कार्य बहुत सरल हो जाएगा। और वो एक सामायिक के लिए इतने सारे अभ्यास है। ये जो सारी जिंदगी तुम एक सामायिक 2 सामायिक का रोज प्रैक्टिस कर रहे हो या शिविर में जाके घंटों-घंटों ध्यान कर रहे हो, वो सारा ध्यान वहां तक जाने के लिए कि ऐसा शून्य का ध्यान लगे जिसमें एक भी विकल्प ना आए, एक भी विचार ना आए। इसलिए बार-बार आता है समाधि के लिए क्या है? निर्विचार, निर्विकल्प समाधि। तो आदि मन के रोग, व्याधि शरीर के रोग और तथा परिग्रह के संबंध में चिंता पीड़ा जो जागती है वो उपाधि। परिग्रह के संबंध में जितने भी चिंता पीड़ा होती है, ये हो गया, वो हो गया, सामान वहां चला गया, उसने खा लिया, उसने पी लिया, ये बिल, ये पार्टी डूब गई, ये हो गया, कितना टेंशन होता है। साल में 2-4 डूबती है, पहले से पता होता है ये डूबने वाला है, फिर भी पूरी ताकत लगाते कैसे कैसे इसको वसूल करें। तो उन सब परिग्रह को लेकर के जो चिंता है वो उपाधि, वो भी बीमारी है, मन की, शरीर की और उपधि की बीमारी। पीड़ा जागती, ये ज्ञान हो जाए कि ये समझ में आ जाए कि कोई शरण देने वाला नहीं है। जब आपको ये ज्ञान हो जाए, ये समझ आ जाए, समझ समझ कर गया जीव अनंता मोक्ष। सुनो, पढ़ो और उसके बाद में समझो। समझना जरूरी है। सुन लिया और दूसरों को सुना दिया उससे कुछ नहीं होगा। सुन करके समझ लो, अंतःकरण में जाके बिठा लो कि धर्म ही शरण है, साधना ही शरण है, तब समाधि की प्राप्ति होती है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब आपको आदि व्याधि उपाधि देंगे, ये आपको सुख देने वाले नहीं है, आपको शरण देने वाले नहीं है। जब ये समझ आ जाएगा तब आप धर्म की शरण में जाओगे। धर्म ही शरण है, साधना ही शरण है। जब साधना और धर्म की शरण में आओगे तो आपको क्या मिलेगी? समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि कहो, सामायिक कहो, समता कहो, सब एक ही भाव के पर्यायवाची है ना। कैसी भी उदय कर्म आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आप समाधान में हो। आपको कोई शिकायत नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। आप अपने स्वभाव में शांत रहते हो तो आप किस में हो? समाधि में हो। आप किस में हो? समाधि में हो। अब आपको हर समय तो नहीं कह सकते आप सामायिक में हो। साधु के लिए तो कह सकते हैं, आपके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको समाधि में तो कह सकते हैं ना। चाहे कुछ भी हो, ये बंधु समाधि में रहता है, यानी शांत रहता है, समाधान में रहता है। उतार आए, चढ़ाव आए, घटनाएं अनुकूल घटे, प्रतिकूल घटे, मैं जीव समाधि में रहूंगा। समाधि का मतलब शब्दों का अर्थ करते हैं, धी यानी बुद्धि। धी यानी क्या? बुद्धि समाधान में आ गई। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो दुनिया में हो रहा है सब स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? कि कर्म सिद्धांत के अनुसार सारा जगत सिस्टमेटिक चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। मैं किसी बात के लिए प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी साहब की जय। वंदना करेंगे। तीर्थो आयामीनं प्रयामीनं करिमी वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं भगवास्वामी तीर्थो आयामीनं प्रयामीनं करिमी वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं भगवास्वामी मते वंदामि तीर्थो आयामीनं प्रयामीनं करिमी वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं भगवास्वामी मते आचार्य भगवंत हमारे मध्य पधार चुके हैं। बात चल रही थी हमारी, समाधि की प्राप्ति होती है, धर्म की शरण है, साधना की शरण है, तब समाधि गए। धन, पद, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, समाज इत्यादि की शरण में गए तब बाह्य शरण। तब क्या की? बाह्य शरण। और उसका परिणाम है आदि व्याधि उपाधि मिलती है। और यदि धर्म की शरण में गए तब समाधि की प्राप्ति होती है।
समाधि का अर्थ आदि व्याधि उपाधि का नष्ट हो जाना नहीं है कि आप समझोगे आदि व्याधि उपाधि सब नष्ट हो जाएगी फिर समाधि में रहेंगे, नहीं। अपितु इन सब के बीच में भी आप भीतर से समाधि में रहना, चाहे आदि है मन में भरी हुई व्याधि है, इन सब के बीच में भी आप भीतर से शांत समाधान में अपने स्वभाव में ज्ञातदृष्टा भाव में रमण करते हैं, ये समाधि में है। क्या इसको हम समता भी कह सकते हैं, ये समता ही है, लेकिन समाधि कहना उपयुक्त है। समाधि अर्थात समाधान हो गया, अब कोई समस्या ही नहीं रही। अधिकांश भगवान के बाद बहुत सारे लोग अनेकों समस्याएं लेके आते हैं, तो भगवान कहते हैं एक ध्यान शिविर करो, फिर समस्या रहेगी तो बात करेंगे। और जब वो ध्यान शिविर करके आता है तो उसकी दृष्टि बदल हो जाती है, वो समाधि में चला जाता है, वो कहता है महाराज अब आशीर्वाद दो कि मैं इसमें जी सकूं। अब कोई समस्या सारी वही खड़ी है, लेकिन उसके अंदर का क्या हो गया, समाधान हो गया, उसकी दृष्टि परिवर्तन होगी। अब इन आदि व्याधि उपाधि के बीच में, परिस्थितियों के बीच में अगर आपको समाधि में रहना आ गया तो आप सारे कर्म काट लोगे और खाली टेम्परेरी परिस्थितियां बदलने के लिए यहाँ से माला ले जाओगे, जप ले जाओगे, मंत्र ले जाओगे, लेकिन रात दिन चिंतन और चिंता वही चलती रहेगी, तो आपको समाधान नहीं होगा, बल्कि और कार्मण शरीर तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए पुण्य कमाने के लिए आपने माला जप करके उस पाप को दबाने की कोशिश की, लेकिन जो आचार्य भगवान बता रहे हैं, अरिहंत प्रभु बता रहे हैं, समाधि के मार्ग से आपको अंदर से समाधान हो जाता है और 24 घंटे आप आनंद में रह करके उन सब कर्मों को क्षय करने की विधि सकते हैं। यही विधि हम इस आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में सीख रहे हैं। ये समाधि की धारा अखंड चले, चाहे आंखें खुली हो चाहे आंखें बंद हो, हर समय में हम समाधान और स्वभाव में रहने की आराधना को आगे